राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, साष्टांग दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, रासा पंचाध्याय के अंत में सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोगम आशु अपहिनोति अचिरेन धीरः। इस दिव्य लीला के श्रद्धा पूर्वक श्रवण और वर्णन करने से परम भक्ति प्राप्त होती है और हृदय के रोग विकार सब मुक्त होते हैं। लेकिन वास्तविक में देखा जाता है कि भजन की निरंतरता जब तक नहीं रहती तब तक हृदय के रोग बने रहते हैं। श्रवण के प्रभाव से थोड़ा उसमें कम होते हैं लेकिन समूल नष्ट नहीं होते। आंतरिक शरणागति और निरंतर भजन का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया, परंतु श्रवण और वर्णन से ही परम भक्ति प्राप्त होगी तथा विकारों से मुक्ति मिलेगी, ऐसा सुखदेव जी महाराज जी कहा है। इसमें गुप्त है चिंतन। जैसे प्रयागराज तीर्थ में संगम है तो गंगा यमुना प्रगट दिखाई देती हैं और सरस्वती गुप्त है। ऐसे ही श्रवण कथन सुमिरन तीन का जोड़ है, ये संगम है तीन का, श्रवण कथन और सुमिरन। जहाँ कहीं भी वर्णन आता है वहाँ तीन का वर्णन विशेष तौर से है। यदि आपने केवल श्रवण किया और कथन किया तो पूर्णता को प्राप्त होना असंभव है बिना मनन किए। जैसे धुंधकारी जी के चरित्र में आता है कि वो बड़े अपावन कर्म करने वाले थे, तो गोकर्ण जी उनके बड़े भ्राता थे, तो प्रेत योनि को प्राप्त हो गए थे धुंधकारी जी। गोकर्ण के सामने वो प्रकट हुए तो कभी देवता, कभी भैंसा, कभी इंद्र, ऐसे रूप विपरीत उनका अधोगति को प्राप्त हुआ जीव है। तो मंत्र जप कर उनके ऊपर जल डाला तब उनको बोलने की सामर्थ्य आई। तब बोले, मैं तुम्हारा भ्राता धुंधकारी हूँ, मैंने बहुत पाप किए, उन पाप और बेविचार हिंसा इसके परिणाम से हमको प्रेत योनि प्राप्त हुई है, आप हमारा उद्धार कर दीजिए। तो उनका कि हमने आपके उद्धार के लिए गया में श्राद्ध तो दिया है। बोले, करोड़ों बार दो तो भी हमारा कल्याण नहीं होगा क्योंकि बहुत पाप किया है, कोई दूसरा उपाय आप कीजिए। तो गोकर्ण जी ने कहा, आप विचरिए, हम आपका आवाहन करेंगे, पहले उपाय की जानकारी कर लें। तो उन्होंने भुवन भास्कर भगवान को अपने तपोबल से उनकी गति को रोक दिया, स्तंभित कर दिया और सूर्य भगवान से पूछा। सूर्य भगवान ने कहा, भागवत श्रवण मात्र से महापापी भी परम पवित्र हो जाता है। गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया, हजारों श्रोता उपस्थित हुए। धुंधकारी का आह्वान हुआ तो एक बांस 7 गांठ का उसके ऊपरी छिद्र पे बैठकर वो प्रेत सुनने लगा। प्रथम दिन प्रथम खंडन गांठ का हुआ, इस तरह से 7 गांठें फटी और वो दिव्य भगवत स्वरूप होकर प्रकट हो गया।